बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 2 जनरल नॉलेज बुक का यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज। कंजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ या बचाव। ऑफ द अर्थ्स यानी ज़मीन के, रिसोर्सेज वसाइल। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ हुआ है ये का, के और की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइटल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज, ज़मीनी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। लेसन को स्टार्ट करने से पहले टाइटल के बारे में देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज, ज़मीनी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। ज़मीनी वसाइल क्या हैं कि ज़मीन हमें बहुत से कुदरती वसाइल फराहम करती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वसाइल मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं और मुख्तलिफ़ मक़ासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़मीन के वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, तवानाई के ज़राए, मादनियात और जंगलात शामिल हैं। ये वसाइल हमारी ज़िंदगी की बका और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। अब इन वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत या इनका बचाव ये क्यों ज़रूरी है? ये जो ज़मीनी वसाइल हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी ज़िंदगी की बका और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। मज़ीद ये कि इन तरीक़ों को अपनाना हमारे माहौल को साफ़ और महफूज बनाए रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को रीड करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, हासिलाते ताल्लुम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तलबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बातें सीख सकें। आइडेंटिफाई, पहचान करना, द वेज वो तरीके, इन विच ह्यूमन बींग्स वेस्ट वाटर कि उन तरीक़ों की पहचान करना जिससे इंसान पानी ज़ाया करता है। वेस्ट यानी ज़ाया करना। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय वेस्टेज ऑफ वाटर कि पानी के ज़ाया होने की वजह से जो मसाइल पैदा होते हैं उनकी शनाख्त हो सके। सजेस्ट वेज टू सेव वाटर कि नसीहत करें उन तरीक़ों की जिससे पानी को बचाया जा सके। रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स कि इंसानों के लिए जंगलात क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट, जंगलात। इम्पॉर्टेंस, अहमियत यानी कि उसकी क्या अहमियत है। आइडेंटिफाई द वेज उन तरीक़ों की पहचान इन विच द लैंड इज़ डिस्ट्रॉयड जिससे ज़मीन तबाह हो जाती है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे ज़मीन तबाह होती है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, वो इंसानी सरगर्मियाँ यानी वो कौन सी इंसानी सरगर्मियाँ हैं जो कि हमारे ज़मीन को मुतासर कर रही हैं, उसको तबाह कर रही हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटाव। सजेस्ट वेज टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन और तजावीज़ दें कि किन तरीक़ों से जंगलात के कटाव को कम किया जा सकता है। रिड्यूस यानी कम करना। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि हम इस यूनिट में क्या कुछ सीखेंगे। हम सीखेंगे कि हम अपने ज़मीनी वसाइल को किस तरह महफूज रख सकते हैं। लेसन को स्टार्ट करते हैं। अर्थ्स रिसोर्सेज, ज़मीनी वसाइल, आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, फॉर द लाइफ ऑफ मैन काइंड, इंसानी ज़िंदगी के लिए कि ज़मीनी वसाइल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, ज़िंदगी नामुमकिन है, विदाउट वाटर, पानी के बग़ैर कि पानी के बग़ैर ज़िंदगी नामुमकिन है। वाटर इज़ अवर डेली नीड, पानी हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत है। इट शुड बी यूज्ड केयरफुली, तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। केयरफुली, एहतियात से। वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, हमें सामना करना पड़ेगा बहुत से मसाइल का।
ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी के ज़ाया करने की वजह से, कि पानी के ज़ाया करने की वजह से हमें काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा वाटर यानी पानी के बारे में कि ज़मीनी वसाइल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। पानी हमारी ज़मीनी वसाइल में आता है। पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, लिहाजा इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। पानी के ज़ाया करने से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 70 की तरफ। वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का ज़ाया होना। वेस्टेज यानी ज़ाया होना। आप देख सकते हैं नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं लीविंग द टैप ओपन ड्यूरिंग हैंड्स एंड माउथ वॉशिंग, कि नल का खुला छोड़ देना जब आप अपने मुंह और हाथ को धो रहे होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ब्रश कर रहे हैं तो इन्होंने अपना टैप बंद नहीं किया बल्कि पानी मुसलसल बह रहा है। इसी तरह आप बाथटब में देख सकते हैं कि पानी मुसलसल बह रहा है, यानी ये पानी ज़ाया हो रहा है। लीविंग द टैप ओपन ड्यूरिंग हैंड्स एंड माउथ वॉशिंग, के मुंह और हाथ धोते वक्त नलके को खुला छोड़ देना। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कीपिंग द मोटर ऑन, कि मोटर को ऑन रखना आफ्टर फिलिंग द वाटर टैंक, जब टैंकी भर जाए। हम सबके घरों में पानी की टैंकी मौजूद होती है, उसको हम लगाते हैं और जब वो भर जाती है तो हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि लोगों की टैंकियाँ मुसलसल बह रही होती हैं और पानी ज़ाया हो रहा होता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अननेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर, पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। दो पिक्चर्स आपको दी गई हैं। अब आप देखें कि ये इनसे बात कर रहे हैं लेकिन इन्होंने पाइप बंद नहीं किया बल्कि मुसलसल पानी बह रहा है। ये गाड़ी धो रहे हैं और गैर ज़रूरी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वेस्टेज ऑफ वाटर को। फोर्थ पिक्चर है हमारे पास जिसके नीचे मेंशन है लीकेज ऑफ पाइपलाइन, कि पाइपलाइन का टूट जाना। पाइपलाइंस अक्सर घरों से बाहर होती हैं और जब ये लीक हो रही होती हैं तो हमें आइडिया नहीं हो रहा होता और मुसलसल पानी बह रहा होता है। तो इन पिक्चर्स में हमने देखा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर पानी ज़ाया करते हैं और वो हम किन तरीक़ों से ज़ाया करते हैं कि या तो हम टैप यानी नलके को खुला छोड़ देते हैं या हमारी मोटर ऑन रह जाती है और टैंकी से मुसलसल पानी बहता है। इसके अलावा कुछ हमारी आदतें ऐसी होती हैं कि हम पानी को ज़ाया करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी को बकेट से भी धोया जा सकता है जिससे पानी जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही मकदार में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पाइप से गाड़ी धो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया हो रहा है। और लास्ट हमने देखा कि अक्सर पाइपलाइंस जो है तो ये लीक हो रही होती हैं और पानी वेस्ट हो रहा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 71 की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय वेस्टिंग वाटर। व्हाट प्रॉब्लम्स, कौन से मसाइल, आर क्रिएटेड, पैदा होते हैं, बाय वेस्टिंग वाटर, पानी के ज़ाया करने से। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड है एंड व्हाट आर द मेथड्स टू कंट्रोल देम, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे इनको रोका जा सकता है, यानी इनकी रोकथाम के कौन से तरीके हैं। तो टॉपिक है हमारे पास कि पानी ज़ाया करने से कौन सी मुश्किलात पैदा होती हैं और इनकी रोकथाम के कौन से तरीके हैं। नीचे आप देख सकते हैं टीचर है, साथ में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। जैसे कि हमने टाइटल में रीड किया कि हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मिड में लाइन ड्रॉ की गई है। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक यानी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है और यहाँ पर सेकंड टॉपिक मेथड्स टू कंट्रोल यानी रोकथाम के तरीके, सेकंड टॉपिक का जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो बबल्स दी गई हैं वो है पिंक कलर में और येलो कलर में। पिंक कलर में जो बबल्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है और येलो कलर में जो बबल्स हैं उनमें मेथड्स टू कंट्रोल इनका जिक्र किया गया है।
अब हम वन बाय वन इन बबल्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो टीचर ने क्वेश्चन किया है दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय वेस्टिंग वाटर, कि पानी ज़ाया करने से कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं। तो वन बाय वन तमाम स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं। द रूटीन वर्क स्टॉप्स, रूटीन यानी रोज़मर्रा, वर्क काम, स्टॉप्स रुक जाना, कि रोज़मर्रा का जो काम होता है वो रुक जाता है। कि पानी ज़ाया करने से जब पानी कम पड़ जाता है तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि रोज़मर्रा का जो काम है वो रुक जाता है। सेकंड है द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, फसलें तबाह हो जाती हैं। क्रॉप्स फसलें, डिस्ट्रॉयड तबाह। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की किल्लत। लास्ट है इंक्रीज इन डिजीजेस, बीमारियों में इजाफा। डिजीजेस बीमारियां, इंक्रीज इजाफा। तो यहाँ पर हमने 4 प्रॉब्लम्स को रीड किया कि पानी ज़ाया करने से कौन कौन सी मुश्किलात पैदा होती है। द रूटीन वर्क स्टॉप्स, रोज़मर्रा का काम रुक जाता है। द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, फसलें तबाह हो जाती हैं। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की किल्लत पैदा हो जाती है। इंक्रीज इन डिजीजेस, बीमारियों में इजाफा होता है। अब नीचे हम वो मेथड्स पढ़ेंगे कि हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हम येलो बुलेट्स को रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने आंसर किया है यूज केयरफुली एंड नॉट टू वेस्ट, कि हमें पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। यूज इस्तेमाल, केयरफुली एहतियात से, कि जब हम पानी को एहतियात से इस्तेमाल करेंगे और उसको ज़ाया नहीं करेंगे तो पानी ज़ाया नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड पोल्यूटिंग वाटर, पोल्यूटिंग यानी आलूदा, अवॉइड यानी बचना, कि हमें पानी को आलूदा होने से बचाना है, इसी तरह से पानी ज़ाया नहीं होगा। स्टोरिंग द वाटर, पानी का ज़ख़ीरा करना, कि जब हम पानी को सेव करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, उसको ज़ख़ीरा करेंगे तो पानी ज़ाया नहीं होगा। हम किस पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं? हम रेन वाटर यानी बारिश के पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं और फिर उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टॉपिक रीड किया वो था हमारे पास कि पानी के ज़ाया करने से कौन से मसाइल पैदा होते हैं और उनकी रोकथाम के क्या क्या तरीके हैं। हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया और उन मेथड्स को भी देखा जिनसे हम पानी को ज़ाया करने से रोक सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगलात की अहमियत। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक आदमी है जिनके हाथ में इलेक्ट्रिक एक्स है यानी कुल्हाड़ी, और ये आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि बीच में ये है प्लैनेट अर्थ यानी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, और इनके हाथ में एक फ्लैश कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है SOS यानी सेव आवर सोल। S से सेव, O से अवर, S से सोल। सेव अवर सोल यानी हमारी जान बचाएं। अर्थ क्या कह रहा है कि हमारी जान बचाएं। आगे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर दी गई है फॉरेस्ट यानी जंगल की, और आप देख सकते हैं एक यहाँ पर आदमी काम कर रहा है और एक यहाँ पर, इनके हाथ में इसी तरह की कुल्हाड़ी है और ये दरख्तों को काट रहे हैं। जंगलात के कटाव के इस अमल को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। यानी इस पिक्चर में आपको क्या दिखाया गया है? आपको दिखाया गया है डिफॉरेस्टेशन। लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, बच्चों। व्हाट आर द पीपल डूइंग इन द पिक्चर? इस तस्वीर में ये लोग क्या कर रहे हैं? आर दे डूइंग द राइट थिंग्स? क्या ये ठीक काम कर रहे हैं? इफ नॉट वाई? अगर नहीं तो क्यों? फॉरेस्ट्स आर द प्लेस, जंगलात वो जगह है, ऑफ लिविंग जहाँ रहते हैं, फॉर एनिमल्स जानवर, एंड बर्ड्स और परिंदे, कि जंगलात जानवरों और परिंदों का मस्कन है यानी उनके रहने की जगह है। वी ब्रिंग वुड, हम लकड़ी लेकर आते हैं। फ्रॉम फॉरेस्ट्स,
जंगलात से, टू मेक फर्नीचर ताकि हम फर्नीचर बनाएं, एंड स्पोर्ट आइटम्स और खेलों का सामान, कि हम जंगलात से लकड़ी लेकर आते हैं ताकि फर्नीचर और खेलों का सामान बनाएं। वुड इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर बर्निंग, लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है बतौर ईंधन जलाने के लिए, यानी लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेपर एंड मैचेस, पेपर कागज, मैचेस यानी माचस, आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड, ये दोनों चीजें भी लकड़ी से ही बनती हैं, कि माचस और कागज जो है ये भी लकड़ी से ही बनते हैं। फॉरेस्ट्स, जंगलात, ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करते हैं। इन कीपिंग द वेदर प्लेजेंट, मौसम को खुशगवार रखने में, कि जंगलात मौसम को खुशगवार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉरेस्ट्स, जंगलात, कंट्रोल काबू पाते हैं, सॉइल इरोजन जमीन का कटाव। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, सॉइल इरोजन यानी जमीन का कटाव। सॉइल इरोजन या जमीन का कटाव क्या है? जमीन का कटाव या सॉइल इरोजन ये है कि जमीन की जो ऊपरी सतह की मिट्टी है ये हट जाती है। ये किस वजह से हटती है? ये पानी, हवा और कुछ इंसानी सरगर्मियों की वजह से होता है। ये ज़री पैदावार, माहौलियाती तवाज़ुन और पानी की आलूदगी जैसे मसाइल पैदा करता है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी और कुदरती माहौल महफूज रह सके। अब सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? हमने रीड किया कि ज़मीन का कटाव या सॉइल इरोजन को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर रोका जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ज़मीन पर काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए हैं, तो दरख्त होने की वजह से जितनी भी बारिश होगी यहाँ की जो मिट्टी है ये हट नहीं सकेगी दरख्तों की वजह से। इससे इस ज़मीन की ज़रखेज़ी बरकरार रहेगी। दूसरा ये कि इन दरख्तों की मौजूदगी की वजह से पानी ज़मीन को अपने साथ बहाकर नहीं लेके जा सकती। दरख्त मौजूद होते हैं, ज़मीन को दरख्तों ने जकड़ा हुआ होता है, इसलिए इसकी ज़रखेज़ी कायम रहती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा सॉइल इरोजन यानी ज़मीन के कटाव के बारे में, कि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, जितने ज़्यादा जंगलात होंगे, सॉइल इरोजन इतना ही कम होगा। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लडिंग, और इसको सैलाब से बचाते हैं। सैलाब वही बात है कि पानी जो है ये ज़मीन को अपने साथ बहा कर ले जाती है। जब इस पर दरख्त मौजूद होंगे तो सैलाब इसको अपने साथ बहा कर नहीं लेके जा सकेगा। वी शुड प्रोटेक्ट, हमें तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत करनी चाहिए द ट्रीज, दरख्तों की, एंड सेव देम फ्रॉम वेस्टिंग, और इनको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में हमने जंगलात की अहमियत यानी फॉरेस्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। हमें एक पिक्चर दी गई थी और हमसे पूछा गया था कि इस पिक्चर में लोग क्या कर रहे हैं और क्या वो ठीक काम कर रहे हैं, अगर नहीं तो क्यों। इसके बाद हमें बताया गया कि जंगलात जानवरों और परिंदों का मस्कन है। जंगलात से हम लकड़ी हासिल करते हैं जिससे फर्नीचर और खेलों का सामान बनाया जाता है। लकड़ी जलाने के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है, यानी बतौर ईंधन, बतौर फ्यूल भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेपर यानी कागज और माचिस भी लकड़ी से बनाया जाता है। जंगलात मौसम को खुशगवार रखने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात जमीन के कटाव को रोकते हैं और सैलाब से बचाते हैं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, उनकी हिफाजत करें और उन्हें ज़ाया होने से बचाएं। अब नीचे हमारे पास एक और पिक्चर दी गई है, पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे दरख्त लगा रहे हैं। प्लांट लगाएं या उगाएं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रीज दरख्त, टू ओवरकम ताकि कम किया जा सके, इट्स डेफिशिएंसी इसकी कमी को, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि दरख्तों की कमी को पूरा किया जा सके। जैसे ये बच्चे इस पिक्चर में दरख्त लगा रहे हैं, हम सबको चाहिए कि हम इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 73 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। जंगलात
के कटाव की रोकथाम, कि डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। लास्ट पेज पे हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, उसके नुकसानात के बारे में पढ़ा, और अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है। मेरी फर्स्ट पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है, आई होप आपकी बुक्स में क्लियर हो और आप इसको देख सकें। इसको रीड करते हैं। अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज बी अवॉइडेड। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दरख्त काटे गए हैं, तो इसके नीचे मेंशन किया गया है कि अननेसेसरी गैर ज़रूरी, कटिंग कटाव ऑफ ट्रीज दरख्तों का, बी अवॉइडेड इससे बचना चाहिए, कि बिला वजह लकड़ी को नहीं काटना चाहिए, यानी जब ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लकड़ी को काटना चाहिए, वरना गैर ज़रूरी तौर पर लकड़ी को नहीं काटना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है यूज़ अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल इंस्टेड ऑफ वुड, कि लकड़ी के बजाय ईंधन के दूसरे ज़राए का इस्तेमाल। फ्यूल यानी ईंधन के लिए हम मज़ीद भी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि लकड़ी को बतौर ईंधन हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे नेचुरल गैस वगैरह। लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किसी जंगल में आग लगी हुई है। कीप द फॉरेस्ट्स सेफ फ्रॉम फायर, कि जंगलात को आग लगने से बचाना चाहिए, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जंगलात में आग ना लगे। तो यहाँ पर हमने जंगलात के कटाव की रोकथाम के कुछ तरीके देखे। सबसे पहले हमने देखा कि बिला वजह लकड़ी को नहीं काटना चाहिए। सेकंड, कि लकड़ी के बजाय ईंधन के दूसरे ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि जंगलात को आग लगने से बचाना चाहिए। नीचे आपको एक्टिविटी दी गई है, सरगर्मी। मेक पोस्टर इन ग्रुप एंड टेल दैट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्लास में जो बच्चे हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए और उनसे कहिए कि पोस्टर्स बनाएं और पोस्टर्स में ये दिखाएं कि हम कुदरती वसाइल को कैसे महफूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। प्रोटेक्ट यानी इनका तहफ़्फ़ुज़, इनकी हिफाजत। स्क्रीन पर आपको कुछ पोस्टर्स शो हो रहे हैं, आप इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं और इसी तरह के कुछ पोस्टर्स बनाइए, इसको क्लासरूम में डिस्प्ले कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुदरती वसाइल को बचा सकें। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 10 का लेसन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज यानी मश्क को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 74 की तरफ। एक्सरसाइज यानी मश्क। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। दी हुई तस्वीर को देखिए केयरफुली, एहतियात से, एंड एक्सप्रेस और इजहार कीजिए योर ओपिनियन, अपनी राय का, बाय इंसर्कलिंग ऑन स्माइली फेस और सैड फेस, के हंसते हुए चेहरे या उदास चेहरे पर दायरा लगाकर। क्वेश्चन है कि दर्जेल तस्वीर को गौर से देखिए और अपनी राय का इजहार हंसते या उदास चेहरे पर दायरा लगाकर करें। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टैप को खुला छोड़ दिया गया है, यानी पानी ज़ाया हो रहा है, तो हम सैड फेस को इनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं, तो हम स्माइली फेस को इनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रीज हैं और इससे धुआं निकल रहा है जो कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं, तो हम सैड फेस को इनसर्कल करेंगे। लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ग्लास और कप में पानी रखा गया है और उसको ढक दिया गया है। ये अच्छी बात है, हमें पानी को ढकना चाहिए ताकि इसमें कोई चीज़ ना गिरे और ये गंदा ना हो, तो इसमें हम स्माइली फेस को इनसर्कल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। आपको नीचे वर्ड बैंक दिया गया है, पहले इन वर्ड्स को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिल करते जाएंगे। पहला वर्ड है होम यानी घर। नेक्स्ट वाटर पानी, वेस्ट ज़ाया, वेदर मौसम। फर्स्ट क्लीन डैश इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, साफ डैश इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए। क्लीन वाटर,
इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, साफ पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट्स आर द डैश ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जंगलात परिंदों और जानवरों का होम यानी घर है। फॉरेस्ट्स आर द होम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। द डैश रिमेन्स प्लेजेंट विथ प्लांटिंग मोर ट्रीज, द डैश द वेदर। मौसम रिमेन्स रहता है प्लेजेंट खुशगवार, विथ प्लांटिंग मोर ट्रीज जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाते हैं तो मौसम खुशगवार रहता है। लास्ट, वी शुड नॉट डैश वाटर, हमें पानी को क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट यानी उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 रीजंस, वो कौन सी 3 वजूहात हैं, ड्यू टू विच जिसकी वजह से वाटर इज़ वेस्टेड इन योर एरिया, आपके इलाके में पानी को ज़ाया किया जाता है। अब ये आप सब ने अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग लिखना है कि आपकी लोकेलिटी में किन 3 वजूहात की बिना पर पानी को ज़ाया किया जाता है। मैं इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर रही हूँ। अननेसेसरी यूज़, गैर ज़रूरी इस्तेमाल। जैसे हमने इस लेसन में रीड किया और हमने इस पिक्चर में देखा कि गाड़ी को पाइप से धो रहे हैं, जबकि अगर ये गाड़ी को बकेट से धोते तो पानी उतनी ही मिकदार में इस्तेमाल होता जितनी की ज़रूरत थी। और यहाँ पर हमने देखा कि मोटर को अक्सर ऑन छोड़ दिया जाता है और टैंकी से पानी मुसलसल बह रहा होता है। तो ये है अननेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर के पानी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। लीक पाइप्स, हमारे इलाके में अक्सर औकात लोगों की जो पाइपलाइंस है वो लीक हो रही होती है जिससे पानी ज़ाया हो रहा होता है। नेक्स्ट है ओपन टैप्स, खुले नलके, कि अक्सर औकात लोग टैप्स को खुला छोड़ देते हैं जिससे पानी ज़ाया हो जाता है। अननेसेसरी यूज़ गैर ज़रूरी इस्तेमाल। लीक पाइपलाइंस, पाइपलाइंस का लीक होना। ओपन टैप्स, खुले नलके। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव के क्या नुकसानात हैं। हमने काफ़ी सारे हार्म्स पढ़े हैं, यहाँ पर उनको मेंशन करते हैं। पोल्यूशन, आलूदगी, दरख्तों के ना होने की वजह से आलूदगी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा सॉइल इरोजन यानी ज़मीन का कटाव। सॉइल इरोजन के बारे में हमने डिटेल से रीड किया कि ज़मीन के किसी हिस्से पर अगर दरख्त मौजूद नहीं होते तो पानी अपने साथ ज़मीन की जो ऊपरी सतह है उसको बहा कर ले जाती है जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी आती है। तो यहाँ पर हमने डिफॉरेस्टेशन के नुकसानात देखे। पोल्यूशन यानी आलूदगी, सॉइल इरोजन ज़मीन का कटाव। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, टेल द चिल्ड्रन, बच्चों को बताइए, दैट वाई डिफॉरेस्टेशन इज डेंजरस, कि जंगलात का कटाव क्यों नुकसानदेह है। अवेयर देम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ SOS, सेव अवर सोल, और बच्चों को SOS यानी सेव अवर सोल के बारे में बताइए। डिफॉरेस्टेशन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा कि दरख्त हमारे लिए बहुत अहम है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जानवरों का घर है, मिट्टी को बचाते हैं और मौसम को मुतवाज़न यानी खुशगवार रखते हैं। दरख्तों को काटने से हमें और हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। SOS के बारे में हमने पढ़ा, सेव अवर सोल। हमने इस पिक्चर में देखा कि अर्थ ने ये फ्लैश कार्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है SOS, सेव अवर सोल, हमारी जान बचाएं। और ज़मीन को हम कैसे बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर। तो हम सबको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमारा मौसम खुशगवार रह सके और हम अपनी ज़मीन को महफूज रख सकें। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 10 कंजर्वेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 हीट एंड लाइट को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।